अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है आप लोगों को शायद कोई गाइड करने के लिए मैं नहीं बना रहा, शायद कोई ना कोई गाइडलाइंस वाली बात हो भी जाए बीच में। लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है जी कि मुझे कुछ मुश्किलात जो हैं वो दरपेश थी। मैंने सोचा क्यों ना अपने एस्पायरेंट्स के साथ इस बात को शेयर किया जाए। तो आप लोग वैसे भी काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं और आप लोगों का जो एप्रिसिएशन होता है वो एक एक क्या बोलते हैं उसको बूस्टर के तौर पे जो है ना वो काम करता है और मैं फिर अपने काम को और बेहतर तरीके से सरअंजाम देता हूँ। लेकिन लास्ट जो है ना कुछ चीज़ें इस तरह की हुई हैं कि मैं बड़ा परेशान हूँ जिनको लेके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो हूँ सबसे पहले रिज़ल्ट आया असिस्टेंट एसएन जीएडी का, ठीक है जी? तो आप लोगों को पता है कि 1,11,000 लोगों ने वहाँ पे अप्लाई किया हुआ था और पुलिस का भी था साथ में और एसएनजीएडी का भी था। तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, मैं वहाँ पे पास हुआ। मेरे कोई 77.75 गालिबन मार्क्स थे या तो 77.50 थे या 75 तकरीबन इतने मार्क्स थे। तो अब मैंने वो टेस्ट क्वालीफाई कर लिया, लेकिन जब मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा नाम फाइनल लिस्ट में ना आ सका, ठीक है जी? जब फाइनल लिस्ट में नाम ना आया तो बड़ी तनकीद भी हुई। बहुत सारे जो हैं वो एस्पायरेंट्स ने कहा कि जनाब ये तो खुद रिकमेंडेशन नहीं ले सकता है, तो इसके पास तैयारी करने का क्या फ़ायदा है। इस तरह की कुछ बातें जो है ना वो सुनने में आई। तो ये था कि मेरा नाम 94 पे था और अभी तो मैं उसमें रिकमेंड हो गया हूँ, मतलब रिवाइज मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया है तो 87 पे मैं आ गया हूँ, उसमें मैं रिकमेंड हो गया हूँ। तो खैर बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा कि इसका तो अपना टेस्ट जो है वो पास नहीं हुआ, तो ये मेंटोरशिप करता है। तो खैर वो तनकीद सही ऐसे ही एज़ इज़ बर्दाश्त की। तो फिर ऐसा हुआ कि कुछ टाइम बाद जो है, जो कि 2 इकट्ठे पेपर थे और मैंने वो जो इंटरव्यू वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बता दिया था पहले कि मैं पुलिस में रिकमेंड हो जाऊँगा क्योंकि मेरा वो इंटरव्यू अच्छा गया है। तो अब पुलिस में जो है मुझे रिकमेंडेशन मिल गई। तो जब पुलिस में रिकमेंडेशन मिली, काफ़ी लोगों ने कांग्रेचुलेट भी किया और काफ़ी लोगों का तब भी मुँह बना। तो फिर थोड़े टाइम बाद मेरी एक और रिकमेंडेशन आ गई जो कि कम्युनिकेशन सिक्योरिटी असिस्टेंट की थी, बीएस 16 की। तो अब वहाँ पे भी मज़ीद कुछ लोगों का जो है वो मुँह बना के ये तो रिकमेंडेशन इसने ले ली है और उससे थोड़ा-सा टाइम पहले मार्च में मेरी एक और रिकमेंडेशन आई थी जो कि वफाकी मुहतसिब में थी। तो अब जो है फिर ऐसा हुआ कि 2 दिन पहले फिर से रिवाइज़्ड लिस्ट जो है वो लगी और एसएनजीडी में मेरा नाम आ गया, फिर से मैं रिकमेंड हो गया। तो अब भी फिर कुछ लोगों ने बड़े नेगेटिव कमेंट करना स्टार्ट कर दिए मेरी पोस्ट के ऊपर। मैंने सोचा शायद एप्रिसिएशन मिले, लेकिन उल्टा नेगेटिव कमेंट आने लग गए। तो अजीब-अजीब जो है ना वो लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिए कि आप जो है वो गरीब लोगों का हक खा रहे हो। आप मतलब कि भी जब मैं थोड़ा टाइम पहले जब मैं रिकमेंड नहीं हुआ था तो वही लोग कह रहे थे कि ये तो पास नहीं हो रहा और अभी 4-5 रिकमेंडेशनें ले ली, एफपीएससी में भी टॉप किया, आप लोगों ने देखा, मैंने वो भी अपलोड किया था। तो नंबर 1 पे मैं आया। तो जैसे ये एकदम से मैंने रिज़ल्ट अपलोड करना शुरू किए, वैसे पता नहीं क्यों कुछ लोग जो हैं वो तनकीद का निशाना बनाने लग गए दोबारा से। तो अब ना मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मुझे आया कि पेपर्स में अपीयर होना चाहिए और रिकमेंडेशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। एक और बात है इम्पोर्टेंट इसमें, वो ये है कि ज़िलेदार का एग्ज़ाम हुआ, तो चूँकि मैं ये रिकमेंडेशंस ले चुका था, तो मैंने उसको में इंटरेस्ट ही नहीं लिया। मैंने फिर वहाँ पे शायद पेपर देना था, लेकिन मैंने वो नहीं दिया पेपर, ठीक है? तो अब जो है वो पेपर भी तो मैंने अपलोड करना होता है, आप लोगों को पता है, आप लोग पेपर से फिर मार्क्स अपने जो है कैलकुलेट करते हैं जब मैं पेपर अपलोड करता हूँ मोस्टली लोग। तो वो मैं नहीं कर सका क्योंकि मैंने पेपर ही नहीं दिया था। तो वो भी फिर कई स्टूडेंट्स ने कहा कि पेपर अपलोड करें। वहाँ पे फिर मैं यही परेशान था कि पेपर अपलोड करने के लिए तो मैं पेपर पहले मुझे देना पड़ेगा ना, मैं पेपर दूँगा तभी तो मुझे एज़ इट इज़ क्वेश्चंस जो हैं वो याद होंगे। स्टूडेंट्स तो वो सारे क्वेश्चंस शेयर नहीं करते या अगर करें भी तो वो जो स्टेटमेंट होती है ना वो ऊपर-नीचे हो जाती है। तो वही ज़िलेदार वाले दिन मैं पेपर बनाने के लिए बैठा, लेकिन पेपर मैं ना बना सका। क्योंकि वही जो है वो स्टेटमेंट जो है ना वो किसी की कोई थी, किसी की कोई थी। तो मैंने कहा कि बजाए इसके कि गलत स्टेटमेंट बताऊँ, मैं पेपर ही नहीं बनाता। तो अब जो है ना फिर इसी तरह पेपर हो रहे हैं और भी बीएस 16 के हुए, मैंने कुछ छोड़े हैं जो कि इंटरेस्ट नहीं लिया। हाँ, एक और था मेरा प्रोficiency टेस्ट का आया, अभी जो 23 जुलाई को था, तो मैं वहाँ भी अपीयर नहीं हुआ। तो अब जो है ना असल जो मसला है ना वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में है कि मैं लोगों की सीटें खा रहा हूँ।
कि मैं नए लोगों को आने नहीं दे रहा, ठीक है? और एक से तो मेरी बहस हुई, ख़ुसूसी मैं उसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, की तो 2-3 लोगों ने, लेकिन एक से मेरी काफ़ी लंबी बहस चली। वो कहता है कि आप लोगों की सीट्स खा रहे हैं। भई मैं लोगों की सीट्स कैसे खा रहा हूँ? आप मुझे खुद बताएँ कि एक बंदा है वो कहता है कि आप 4-4 साल से आपने रट्टे लगाए हुए हैं, तो लिटरली पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आप लोगों के, मुझे 4 साल पीपीएससी की तैयारी करते हुए नहीं हुए। तो वैसे जो है मैं गवर्नमेंट सर्विसेज़ में हूँ, मुझे तकरीबन 8 साल होने वाले हैं। लेकिन पीपीएससी में जो है वो मैंने कम टाइम लगाया और कम टाइम में मैंने रिकमेंडेशंस निकाली हैं। तो अब उनका मानना ये है कि 4 साल आपको हो गए हैं और हम जो हैं हमें 1-1 साल हुआ है, आप हमें आगे नहीं आने दे रहे। तो अब जो जितनी मेहनत करेगा वो वहीं पे आएगा ना। अगर आप लोगों ने इतनी मेहनत ही नहीं की है कि आप एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करें, तो आप किस तरह क्वालीफ़ाई करेंगे? तो क्या जो एक सीट पे पीपीएससी 5 लोगों को जो है वो शॉर्टलिस्ट करती है। अगर मैं चलो रिकमेंड हो भी जाता हूँ, तो नीचे वेटिंग वाले होते हैं। अगर मैं कोई सीट जॉइन नहीं करूँगा, नीचे से वेटिंग वाला जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो क्या मुझे एक बात बताएँ कि आप लोग उस वेटिंग वाले से भी ज़्यादा जो हैं वो बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए हैं, आप उससे भी ज़्यादा अक्लमंद है, उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है जो कि वेटिंग में आया हुआ है, ठीक है? जिसने कम से कम टेस्ट पास भी किया है। आप लोग जो है वो कई लोग ऐसे हैं जिनका टेस्ट भी पास नहीं है और वो फ्री की तनकीद करते रहते हैं कि आप रिकमेंडेशन ले लिया, आपने ये कर लिया और रिकमेंडेशन ना आए तो कहते हैं कि इसकी तो रिकमेंडेशन नहीं है ये। अब मैं परेशान ये हूँ कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? ठीक है? अब वो जो है ना मुझे कहता है कि आप जो है ना सीएसएस, पीएमएस क्यों नहीं करते? आप यही जो है ना वही रट्टे आपने जो लगाए हुए हैं, वही इसमें आप पास होते रहते हैं। एडी-टीपा में भी आपने पास हो जाना है, इधर भी आपने पास हो जाना है। अब उसे पता नहीं है कि मैंने एडी-टीपा का एग्ज़ाम दिया भी है कि नहीं दिया, ठीक है? अपनी तरफ से कुछ भी। तो अब मुझे एक बात बताएँ कि एक बंदा है जिसकी एक्सपर्टीज़ ही 1 पेपर के अंदर है, ठीक है? एक बंदा है जो कि कपड़े बेचता है। अगर आप उसको बोलो कि भई किराने की दुकान लगा, तो किराने का सामान बेचना शुरू कर दे, तो उसके लिए कैसे पॉसिबल है कि वो वहाँ पे अच्छा परफ़ॉर्म करे? लेकिन ख़ैर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो भी मैं दूँगा। मैंने एक पीएमएस अटेम्प्ट भी किया, मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका, बाकी मैंने सीएसएस कोई अटेम्प्ट नहीं किया आज तक। तो इंशाल्लाह टाइम आगे होगा, तो मैं वो भी करूँगा। तो बस ये कुछ मेरे मसले-मसाइल थे, मैंने कहा कि अपने एस्पायरेंट्स के साथ शेयर करूँ कि एक कशमकश है मेरे लिए। अब आने वाली जो सीट्स हैं, वहाँ के मुझे आया पेपर देने चाहिए या नहीं चाहिए? और इस तरह की कोई थोड़ी बहुत आप लोगों की तरफ से भी अगर मोटिवेशन वाले कमेंट्स मिल जाएँगे, तो शायद मैं वो उन पेपर में भी अपीयर हूँ और एज़ इट इज़ पेपर जैसे मैंने अपलोड करने होते हैं, तो वो आपके लिए खिदमत ही सरअंजाम दे रहा हूँ। यहाँ भी मैं जब पेपर अपलोड करता हूँ, काफ़ी टाइम लगता है पेपर बनाने में और उसको एग्ज़ैक्ट जो ऑथेंटिक आपके आंसर्स होते हैं, वो कलेक्ट करने में और आपको अपलोड करने में, और रिस्क भी होता है ना बड़ा कि एक एमसीक्यूज़ भी पूरे पेपर के अंदर गलत हो गया, तो स्टूडेंट्स तो आ जाते हैं फौरी तौर पे जो है वो लाठियाँ उठा के कि उस्ताद ने एक सवाल गलत क्यों यहाँ पे लिखा है, ठीक है? तो ये कुछ मसले-मसाइल थे मेरे, तो मैंने सोचा अपने अपने एस्पायरेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। बाकी जो है आप लोग जो हैं काफ़ी जो टाइम से लगे हुए हैं, तो डिमोटिवेट किसी ने नहीं होना। मैं तो हर शख्स को वैसे ही मोटिवेशन देता हूँ। जो शख्स सही तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है ना तो वो ये नेगेटिव थॉट्स लेके आता है और अपनी बस मंज़िल की तरफ ही वो देखता है। और जिस बंदे ने पूरा दिन रील्स देखनी है, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते रहने हैं, मूवीज़ देखते रहना है, फिर ना वो ऐसे आते हैं और लोगों को तनकीद का निशाना बनाने के लिए जो है ना, वो आ जाते हैं और पता नहीं कहाँ से आते हैं। अब बाज़ औक़ात तो ऐसे लगता है कि प्लान्ड लोग हैं, ठीक है? अब हालाँकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी ख़ास, वो अपने कमेंट भी डिलीट कर गया जिसने ये सारी बहस मुंबई से मुझसे की हैं, वो कमेंट्स भी सारे अपने डिलीट कर गया। तो लेकिन फिर भी मुझे टेंशन थी। अब मैं 2 दिन से कोई सही से मुझसे काम नहीं हुआ, मैंने कहा यार पता नहीं, मुझे गिल्ट भी हो रहा था कि यार वाक़ई क्या इस तरह का है? लेकिन ख़ैर मैंने फिर जो 2-4 लॉजिक थे वो आपके सामने पेश किए हैं कि मैं किसी की सीट नहीं खाता, जब भी मैं कहीं रिकमेंड होता हूँ, मैं जॉइन नहीं करता तो नीचे वाला ऑटोमैटिकली जॉइन कर लेता है और वो फिर दुआएँ भी देता है, वो ज़्यादा दुआएँ देता है। ठीक है? कि एक सीट जो कि नाकाम होने के बाद कामयाब होता है, तो वो ज़्यादा दुआएँ देता है। ठीक है जी? तो बस ये कोई चीदा-चीदा बातें आपसे करनी थी। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।